तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। हफ्ते को 12:30 बजे मुल्कगीर एहतजाज होगा। मियां असलम वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई ने 180 सीटें जीती हैं। पीटीआई की 80 नशिस्तें चोरी की गईं। वानी पीटीआई ने कहा है कि मनी लॉन्डर्स को मुल्क में मुसल्लत किया जा रहा है। शेर अब्दुल मरवत की निगरान हुकूमत और नून लीग पर तनकीद। कहा कि पाकिस्तान पर बिजली, पेट्रोल और गैस बम गिराने के लिए आ रहे हैं। और अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ से मुकाबले के लिए उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना दिया। मियां असलम वज़ीर आला पंजाब और सालार खान काकड़ वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नामजद। आकिबुल्लाह स्पीकर केपी असम्बली के उम्मीदवार असद कैसर बोले इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के लिए जमीयत उलमा इस्लाम समेत मुख्तलिफ जमातों से राब्ते किए जाएंगे। पीपुल्स पार्टी की आईनी ओहदे लेने के लिए कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट के लिए शीरी रहमान और सलीम मांडवीवाला के नाम सर फहरिस्त। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए हैदर गिलानी और मलिक अहमद खान मजबूत उम्मीदवार। मखदूम अहमद महमूद और कमर जमान कारा गवर्नर पंजाब की दौड़ में आ गए। नून लीग और पीपुल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी बैठक। एमक्यूएम की भी आईनी ओहदों में दिलचस्पी। सिंध की सियासत में नई हलचल, नया गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम तजवीज़ कर दिया। एमक्यूएम को डॉक्टर आसिम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार डॉक्टर आसिम को ठहराया था। चोर बाजार से मैंडेट की जो थीफ्स ऑफ मैंडेट वो इक़्तिदार चाहते हैं। इक़्तिदार पाकिस्तान के लोग इस तरह की गवर्नमेंट को कबूल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं करेंगे। इलेक्शन शफाफ हुए या नहीं, जायजे के लिए आला सतह का कमीशन बनाया जाए। बाबर रहमान का मुतालबा। नवाज शरीफ को मैंडेट चोरी करने वालों का चीफ करार दे दिया। बोले नवाज शरीफ का मैंडेट भी उसके अपने लोगों ने ही चुरा लिया। अब तो फरिश्ते भी उनका झूठ लिख लिख कर थक गए हैं। मुश्किल फैसलों का वक्त है। हमने रियासत के बजाय सियासत कुर्बान करने के लिए हिस्सा डाला। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत को दावत दे दी। कहा एस्टेब्लिशमेंट तनकीद बिला जवाज है। इंतखाबी नताइज में मुबैना हेर फेर के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में 4 सियासी जमातों का DRO ऑफिस के बाहर धरना। चमन और तुर्बत में भी मुजाहरा। अहम शाहराहें बंद, लोगों को परेशानी का सामना है। 31% नए चेहरे बलूचिस्तान असम्बली में पहुंचने में कामयाब। 69% दूसरी से 8वीं बार मुंतखब। इंतखाबी नताइज के खिलाफ JUI का कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। राशिद सोमरो बोले हम नताइज को मुस्तरद करके अलम बगावत बुलंद करते हैं। मजलिस उमूमी फौरी फैसला करे। हम आइंदा पार्लिमानी सियासत नहीं करेंगे। पार्लियामेंट बचानी है तो मौलाना के कदमों में बैठना होगा। इजलास के दिन सिंध असम्बली का घेराव करके किसी को हल्फ उठाने नहीं देंगे। चौकीदारों से कहता हूँ चौकीदार बने, हमारे बाप ना बने। कल कंद कोर्ट में एहतजाज करके पंजाब सिंध बॉर्डर बंद कर देंगे। जमात इस्लामी ने भी मौलाना फजलुर रहमान के बयान की हिमायत कर दी। लियाकत बलोच कहते हैं अल्लाह JUI सरबरा को कामयाब करे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मरहलावार एहतजाज करेंगे। वाइट पेपर भी लाया जाएगा। वक्त आ गया है कि जमहूरी क़यादत होश के नाखुन ले। इक़्तिदार के लिए कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाए, ये ठीक नहीं। अगली हुकूमत कमज़ोर और मुतनाज़ होगी। PTI कायदीन से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन वो सिर्फ KP में ताउन चाहते हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिकायत। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तों पर समाते। NA-15 मानसेरा से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की नवाज शरीफ की इस्तदा मुस्तरद। आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गस्तास कामयाब करार।
NA 128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। NA 55 रावलपिंडी के नताइज से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA 56 के रिटर्निंग अफसर को भी शोकॉज नोटिस। NA 57 से आजाद उम्मीदवार की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, धांधली और नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि माजी तो तमाम कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन एक साथ ही किया जाता था। डॉक्टर बाबर अमान ने कहा कि पहले इलेक्शन एक दिन होता था, अब एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, दूसरा 9 फरवरी को। 8 फरवरी का नतीजा फॉर्म 45 की शक्ल में मौजूद है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशन देगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में PTI के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से अहम मुलाकात। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद। कोट की कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। NA 88, खुशाब के 26, PK 90, कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर बेअमनी के वाक़यात के बाद पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। नौ मई को जिलाओं घिराव के मुकदमात। बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तोसी। बानी PTI के लीगल टीम के दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी। लाहौर पुलिस की फुर्तियां। PP 165 से कामयाब आजाद उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी को धर लिया। टाउनशिप से गिरफ्तार अहमद रशीद भट्टी जिन्ना हाउस हमला केस में इश्तिहारी थे। छापे की CCTV फुटेज मंजर आम पर। सदर मुमलिकत का एहतसाब से एतमाद उठ गया, उम्मीद खत्म हो गई। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक दिलवाने की कोशिश की। हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई, मगर उसको मुस्तरद कर दिया गया। आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवाल उठा रहा है। मातहत अदालतों की तकसीम के खिलाफ लाहौर के वकला सरापा एहतजाज। ऐवान अदल से लाहौर हाई कोर्ट तक रैली। हफ्ते को पंजाब भर में मातहत अदालतों की तालाबंदी का फैसला, पीर को हड़ताल का ऐलान। हुकूमत का आवाम पर एक सितम। गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए निगरां वफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक इत्तेहादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक। मुल्क में अमन अमान और मौशी सूरत हाल का जायजा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 8 रुपए तक इजाफे का इम्कान। समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। पेट्रोल 3 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए इजाफे की तजवीज़। मंजूरी वजीर आजम देंगे। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। गुजरावाला में खाला ने 4 बच्चों को अगवा करके 2 बहन भाइयों को नहर में फेंक दिया। 3 साला बिस्मा की लाश बरामद। 1.5 साला फरहान की तलाश जारी। 2 बच्चियां भागकर जान बचाने में कामयाब। मुल्जिमा गिरफ्तार। पुलिस का कहना है नाजिया के बहनोई से ताल्लुकात थे। झगड़ा होने पर बच्चों को अगवा किया। हैदराबाद में कैंट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। गाड़ियां चोरी करने वाला सरकारी अफसर गिरफ्तार। मुल्जिम जैन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डेटा ऑपरेटर है और मुनशियात का आदी। मुल्जिम ने चंद रोज कबल शहबाज बिल्डिंग से पुलिस की सरकारी 125 मोटरसाइकिल चुराई थी।
पाकिस्तान के गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं गजा में मुतासरीन के लिए इमदाद फराहमी का सिलसिला जारी है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार दे दिया। कहा आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी मसालिम का नोटिस ले। गजा में सयूनी फौज के हमले जारी। नसरात में बमबारी से 14 अफराद शहीद, कई जख्मी। गजा शहर में एक कार को ड्रोन से निशाना बना दिया। हमले में बच्चों समेत 6 अफराद मारे गए। खान यूनिस में शेल्टर होम पर हमले में भी शहादतें। रफाह में बड़ी जमीनी कार्रवाई के पेश नज़र पनाह गुज़ीनों में खौफ हरास। दीर अल बलाव नसरात पनाह गुज़ीन कैंप की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। इसराइल के जनूबी लबनान पर फदाई हमले, खातून और बच्चों समेत 9 अफराद जहां बहाक। हिजबुल्लाह के 2 मुजाहिद भी शहीद। हिजबुल्लाह के इजरायली फौजी अड्डे पर हमले में 1 फौजी हलाक, 7 जख्मी। फौजी अड्डे को भारी नुकसान। मोहम्मद हफीज ने डायरेक्टर पीसीबी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर तक था। मोहम्मद हफीज ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के लिए दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। इफ्तिताई मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। जनूबी अफ्रीका के बैटर्स रसीम एंडरसन और नमीबिया के ऑलराउंडर डेविड वेसल लाहौर पहुंच गए। कलंदर्स का LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ की बारीकियाँ दिल आवेज़ी से बयान करने में यकता। और उर्दू अदब की शान मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की 155वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 11 साल की उम्र में पहला शेर कहने वाले असदुल्ला को शायद खुद भी इल्म ना था कि उनकी शायरी उर्दू ज़बान को रहती दुनिया तक रोशन करती रहेगी।